ये आपकी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, न खा पाती है, न पी पाती है, न उठ सकती है, न बैठ सकती है, कृपा करो हे दिव्य महापुरुष। ऐसी स्तुति वेदव्यास जी ने की। तो माता के गर्भ से सुखदेव जी ने क्या कहा, जरा सुनना ध्यान से। सुखदेव जी ने कहा, हे परम पूज्य पिताश्री, यदि मैं माता के गर्भ से बाहर आया तो आप मुझे संसार में फंसा दोगे। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोला बल। तुमल में और ब्यो कनु बाल बच्चा बना संसार के ग्रस्त में फंस जान में। तो हे प्रभु, मैं फंसने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो मुक्त होने के लिए आया हूं। पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं संसार में ग्रस्त में नहीं फंसाऊंगा। तो महर्षि वेदव्यास जी ने वचन दिया और तब भगवान सुखदेव मुनि माता के गर्भ से बाहर आए। सुनो, बड़ा मंगलमय प्रसंग है ना। और जैसे बाहर आए सुखदेव जी दौड़ने लगे। देखो, एक लंगोटी पहनी थी केवल सुखदेव जी ने। और ये कथा है बद्रीनाथ धाम की, क्योंकि वेदव्यास जी का आश्रम कहाँ है? बद्रीनाथ धाम में। व्यास गुफा नाम सुना तुमने? व्यास गुफा, वो जो व्यास गुफा है उसका नाम वैसे व्यास गुफा नहीं है। उस तीर्थ को कहते हैं साम्याप्रास तीर्थ। प्रोक्ता ऋषीणाम सत्रवर्धना, ऋषीणाम सत्रवर्धना, श्रमे व्यासो बदरी खंड मंडिते। तस्मिन् स्वाश्रम बदरी खंड मंडिते, बद्रीनाथ जी की भूमि में। बोलो बद्री विशाल भगवान। तो सुखदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? बद्री धाम में, व्यास गुफा में। और सुखदेव जी दौड़ रहे हैं, पिताजी मैं जा रहा हूं तपस्या के लिए। एक लंगोटी पहनी है और सुखदेव जी भाग रहे हैं, और पीछे से वेदव्यास जी भी दौड़ रहे हैं। देखो, तीन प्रकार की तृष्णा, तीन तृष्णा बल भारी खराब हो। पहली होने वाले वित्तृष्णा। वित्त मतलब लक्ष्मी, धन। कने तृष्णा चाहिए बाबा, पैसा सब चाहिए, पैसा। तो जिसने इस तृष्णा को मिटा दिया, पार कर लिया, समझना कल्याण है। उसके बाद दूसरी तृष्णा है पुत्रेषणा, पुत्र की तृष्णा, बच्चों की ममता। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बच्चों की ममता को नहीं छोड़ सकते। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग भी बच्चों की ममता को नहीं छोड़ सकते। कनी ममता बढ़ाए भगवान की बोलते बेटियां ये खी पर नातियों पर लगे स्वार दे रहा। ये भगवान नातियों के बोलो कर ठुरु नहीं कर नहीं, कनी ममता भगवान ही बनाए। और बाजार को खटे मिठे दियो जो को है ने सबसे पहले पापी पर नातियों पर जाऊं। ये भगवान नातियों वंदन कन खाम थे। गलत तो नहीं मैं बोलने लगी, बोलत मेरी दादी लोगों, मेरी प्यारी प्यारी दादी बैठी, नानी बैठी, बोलत कनी सही बात देखा थे। कनी तृष्णा भगवान की बनाई। तो ये दूसरी तृष्णा है पुत्रेषणा, पुत्र की तृष्णा, बच्चों की तृष्णा, नाती पोतों की तृष्णा। तो मान लो हमने इस पुत्रेषणा को भी पार कर लिया। अब तीसरी तृष्णा है लोकेषणा। लोकेषणा मतलब मान सम्मान हर कोई चाहता है, चाहता है। त्याग दिया, बच्चों को भी छोड़ दिया, नाती पोतों को भी त्याग दिया, मान लीजिए। लेकिन लोकेषणा उसको कोई, मेरा स्वभाव का द्वारा कोई नहीं चाहता कि हम गुमनाम रो बनिया। हर कोई चाहता कि लोग दो चार लोग मैं पछाणू कखी में जो तो लोग मेरा स्वागत करा, हर कई की इच्छा बोली। तो भैया ये तीन प्रकार की तृष्णाएं ये भगवान के पास जाने में बाधक है। और जिन्होंने इन तीन तृष्णाओं को त्याग दिया, छोड़ दिया, मान सम्मान से जो परे हो गए हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवो स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष। ऐसे सुखदेव जी के पीछे जी को सबसे पहले प्रणाम किया है सूत जी। इसके बाद भागवत के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन किया है। सनकादिक अवतार, कल हमने सनकादिक ऋषियों की कथा सुनी ना, सनक, सनंदन, सनातन, सनत्कुमार। ये क्या है? सृष्टि के प्रारंभ में भगवान का अवतार हुआ है सनकादिक अवतार। नारद अवतार, नारद भी भगवान के अवतार है, ऐसा भागवत ने लिखा है। उसके बाद है भगवान का यज्ञ पुरुष अवतार, भगवान का वाराह अवतार, भगवान का